हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी गजक। आप इसे घर पर ही बहुत कम समय में बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप इसे बार बार बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें 2 कटोरी हमने मूंगफलियों को गोल्डन होने के लिए हमें भूनना है। हल्का गोल्डन हो जाए तो हमें इसे बंद कर देना। फिर हमने 1 कटोरी यहाँ पे तिल लिया, उसे हमें लगातार चलाते रहना है, कहीं हमारी तिल जल ना जाए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है, तभी हमारी गजक टेस्टी और हेल्दी बनेगी। तो यहाँ पे तिल को हमें हल्का भून लेना। फिर हमने मूंगफलियों को प्लेट में निकाल लिया था। अपने हाथों से ही हमें मूंगफलियों को उसके छिलके निकालना है। देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे मूंगफली के छिलके निकाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से मूंगफली के छिलके अलग कर लें। मूंगफली के छिलके अलग होने के बाद अब हमें मिक्सी जार में हमें पीस लेना है। देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे मिक्सी जार में सारी मूंगफली को डाल दिया है। मूंगफली को हमें फाइन पाउडर की तरह पीस लेना है और अब देखिए इसे चेक भी कर लेंगे। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए हमें इतना ही फाइन पाउडर चाहिए। और फिर यहाँ पे जो हमारी तिल थी, तिल को भी हमें पीस लेना है। तिल का भी हमें फाइन पाउडर तैयार कर लेना। फिर हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें 2 कटोरी हमने चीनी डाल दी है और चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। आपने जितनी मूंगफली ली थी आपको उतनी ही चीनी लेना है। यहाँ पे अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिए। तो यहाँ पे जो मूंगफली का फाइन पाउडर था और तिल का फाइन पाउडर था, इन दोनों को हमें मिक्स कर देना है इसमें चाशनी में। अब यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है और अब हमें इसमें 1 चम्मच घी डालना है, छोटी चम्मच। अब इसे हमें अच्छे लगातार इसे मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता चाशनी में। अब इसे अच्छे से ही मिक्स करते रहना है थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया, उसमें हमने थोड़ा सा घी लगाया है और इसे घी लगा के हमें एक प्लेट तैयार कर लेंगे। फिर जो हमारा जो गजक थी हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है और देखिए इसे हम इस तरीके से एक लोई की तरह इसे बना लेंगे ताकि हम इसकी रोटी की तरह शेप दे सकें। आप इसे किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रोटी की तरह इसे बेल लिया है। फिर ये ठंडी होने के बाद इस तरीके से इसे पीसेस में देखिए तोड़ देंगे। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ज़्यादा खस्ता भी थी और ये बहुत ईजी तरीके से देखिए टूट भी रही थी। कितनी अच्छी तरीके से हमारी गजक जो थी यहाँ पे गजक ठंडी होने के बाद देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे फीस में आप इसे तोड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी तैयार हुई थी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और देखिए यहाँ पे अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गजक को एक एक करके देखिए यहाँ पे रखते जा रही हूँ इसकी प्लेटिंग के लिए। आप इसी तरीके से इसके फीस को एक एक करके रख दें और खाने में आप इसे चाहे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और यहाँ पे सूखे गुलाब जो थे मैंने वो भी डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए गजक कितनी अच्छी तरीके से हमारी बनकर तैयार हुई। आप इसे बाहर से लाने की बजाय आप इसे घर पर ही तैयार करें और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है।